हेलो फ्रेंड्स, जय मसीह की। आशा है आप भले चंगे हैं और परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे हैं। एक बार फिर से आपका यह भाई, आपका यह दोस्त एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक या आधारभूत शिक्षा पर आधारित है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये मालूम ही नहीं है कि कलीसिया का उठा लिया जाना क्या है या रैप्चर क्या है। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पर विचार करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम आज के वीडियो में आगे बढ़ें, हमेशा की तरह मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें। घंटी बजाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसकी सूचना या नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। दोस्तों, रैप्चर क्या है या कलीसिया का उठा लिया जाना क्या है? देखिए दोस्तों, बाइबल बड़ी सफाई से बताती है और हम सब इस बात को मानते हैं और हम इसको अपने विश्वास वचन में हर हफ्ते अपने चर्च में दोहराते भी हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। मैं उसके दोबारा आगमन पर विश्वास करता हूं। अब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन कैसे होगा? दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बाइबल बड़ी सफाई से बताती है कि 2 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले तो कलीसिया उठा ली जाएगी और हम बादलों पर प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आकर इस संसार में अपना 1000 साल का राज्य स्थापित करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उठा लिए जाने और उसके दोबारा अपना राज्य स्थापित करने के बीच में एक क्लेश काल आएगा जिसको कहते हैं ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है मत्ती के 24वें अध्याय में कि वो ऐसा खतरनाक और ऐसा दुष्कर समय होगा कि ना तो जगत के आरंभ से अभी तक हुआ है ना कभी होगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये रैप्चर क्या है। यदि आप मेरे साथ खोलें बाइबल में से तो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जब मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। 7वीं आयत, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। या कुछ अंग्रेजी बाइबलों में शब्द है ये कॉट अप टुगेदर, हम कॉट अप हो जाएंगे। या ग्रीक में शब्द है हर्पाटजो, और ग्रीक में तो शब्द हर्पाटजो है लेकिन पुरानी जो लैटिन बाइबल है उसमें शब्द है रेमियर, और उसी रेमियर शब्द से उसका उच्चारण मुझे अभी एकदम से ठीक से पता नहीं है, लेकिन रेमियर तरह का एक शब्द है, उसी शब्द से ये रैप्चर शब्द आया है। तो अगर कोई कहे कि साहब रैप्चर शब्द तो बाइबल में नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ है और ये जो शब्द है रैप्चर लैटिन से आया है, इसलिए ये मान्य है क्योंकि ये शब्द बाइबल में है। और हमारी हिंदी बाइबल में तो लिखा है कि हम उठा लिए जाएंगे बादलों पे। ये उठा लिया जाना ही रैप्चर है। तो दोस्तों, बाइबल बड़ी सफाई से बताती है कि एक ऐसा दिन आने वाला है जब दिनचर्या सारी दुनिया में आम चल रही होगी। लोग अपने काम पर जा रहे होंगे, कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ लोग खेतों में काम कर रहे होंगे, कुछ स्त्रियां होंगी जो सुबह उठकर चक्की पर आटा पीस रही होंगी। सब कुछ सामान्य चल रहा होगा, लेकिन अचानक ही उनमें से कई लोग उठा लिए जाएंगे और कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे। तो दोस्तों, इसी को बोलते हैं कलीसिया का उठा लिया जाना या रैप्चर। और कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद इस संसार में क्लेश और महाक्लेश का समय आएगा। अर्थात एक ऐसा तानाशाह दुनिया में सामने आएगा जो सारी पृथ्वी के लोगों को
और खासकर इज़राइल के लोगों को ज़बरदस्ती ये फोर्स करेगा, दबाव डालेगा कि सब लोग उसकी पूजा करें। और उसके बाद वो सबके हाथों में 666 का निशान दे देगा, हाथ पर और माथे पर। और उसके बाद अर्मेगिदोन की लड़ाई होगी 7 साल के बाद, और प्रभु यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर उतरेगा और 1000 साल के लिए अपना राज्य स्थापित करेगा। तो दोस्तों, ये बाइबल बड़ी सफाई से बता रही है, लेकिन आज का जो विषय है वो है कलीसिया का उठा लिया जाना। तो दोस्तों, इस बात को समझ लें कि कलीसिया बहुत जल्दी उठा ली जाने वाली है। आप देखते हैं आजकल संसार में क्या हो रहा है, चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं, और खासकर युद्ध के मैदान में इज़राइल उलझा हुआ है। और इज़राइल वो घड़ी है इतिहास की जो बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना कितना नज़दीक है। दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा है इज़राइल एक घड़ी है, वो घड़ी में घंटे का कांटा है, और जो यरूशलेम है वो मिनट का कांटा है। और यरूशलेम में जो टेम्पल माउंट है, जिस स्थान पर मंदिर बना है, जहाँ पर आजकल डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद है, वो माउंट, वो पहाड़ी सेकंड्स का कांटा है। तो आजकल हम देखते हैं कि सारे संसार में जो कुछ हो रहा है, लेकिन इज़राइल में जो हो रहा है बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि ये बताता है कि जैसा बाइबल में बताया है ठीक उसी दिशा में हम और हमारी पृथ्वी उसी दिशा में जा रहे हैं, एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में। एक ऐसी रेलगाड़ी जो रफ्तार पकड़ती जा रही है, उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसमें कोई ब्रेक का सिस्टम नहीं है, और वो उस दिशा में बढ़ रही है जिस दिशा में क्लेश और महाक्लेश और अंत में सर्वनाश आने वाला है। और इस सर्वनाश को केवल प्रभु यीशु मसीह ही आकर सुधार सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है दोस्तों, आज आप कहाँ खड़े हैं? क्या आपने तैयारी की है? तो आप भी उन संतों में शामिल होंगे जो उठा लिए जाएंगे, या आप पीछे छूट जाएंगे? बहुत सारे लोग हैं जो पीछे छूट जाएंगे। सदोम और गमोरा में जब परमेश्वर ने आकाश से आग और गंधक गिराई तो केवल लूत और उसके परिवार को बचाया, बाकी के सारे लोग पीछे छूट गए और नाश हो गए। और जब नूह के समय में सैलाब आया, बाढ़ आई, सारा संसार पानी में डूब गया, तो केवल परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया, उसको एक नाव में उठा लिया, बाकी के सारे लोग सर्वनाश हो गए, इस पृथ्वी से समाप्त हो गए। वही बहुत जल्दी मेरे दोस्त होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले कलीसिया उठाई ली जाएगी। और यदि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, हमेशा प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार क्या है, उसके संतों का तिरस्कार क्या है जिन्होंने आपको सुसमाचार सुनाने की कोशिश की, उनको आपने ठुकराया है। यहाँ तक कि कुछ लोग मारपीट भी करते हैं। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, सावधान हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह का आना अकाट सत्य है, वो होगा। प्रभु यीशु मसीह आएगा, अपनी कलीसिया को उठाएगा, और यदि आप पीछे छूट गए तो आप परमेश्वर के प्रकोप और क्रोध के भागी होंगे। ऐसा ना हो कि आपका सर्वनाश हो जाए। आज ही आप प्रभु यीशु मसीह की शरण में आ जाएं। आज ही आप अपने घुटने टेक दें और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों का एक पश्चाताप करें। जो कुछ आपने अधर्म के काम किए हैं उनको मान लें और रो रो के उससे माफ़ी मांगें और उससे कहें, प्रभु जी मुझे माफ़ कर दे, मेरे काले दिल को धोकर अपने लहू से साफ कर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, अपने पवित्र आत्मा का चिन्ह मेरे माथे पे लगा दे, मुझे बचा ले, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख ले। तो दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे, सच्चे हृदय से पश्चाताप के साथ ऐसा करेंगे, सच्चे हृदय से पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, तो जरूर से प्रभु आपको ग्रहण करेगा, वो आपको स्वीकार करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा, आपको नया जीवन देगा, नया जन्म देगा। और आपके पास भी ये आशा होगी कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो आप उठा लिए जाएंगे, बादलों पर प्रभु यीशु मसीह से मिलें और वहाँ आपको बहुत सारे प्रतिफल दिए जाएंगे। न्यू जेरूसलम की आपको उम्मीद होगी, एक ऐसा शहर जहाँ पर सारे संत लोग वास करेंगे, जहाँ धार्मिकता और आनंद होगा, उस शहर में आप जा सकेंगे। तो क्या आपके पास ये उम्मीद है? नहीं है
तो आज ही प्रभु यीशु मसीह के शरण में आएं और जैसे मैंने आपको बताया उससे पापों की क्षमा मांगें और परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।